बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद सेक्टर F6 से बराह रास्त। नाज़रीन, इस वक्त मैं सेक्टर F6 में मौजूद हूं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एहतजाज जारी है। ये वफाकी मुलाजमीन हैं जिनका कहना है कि महंगाई के तनासब से हमारी तनख्वाहों में 200% इजाफा किया जाए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये गले में तमाम चीज़ें जो है, सब्जियाँ, रोटी, तमाम चीज़ें डालकर तो ये यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। और पूरे पाकिस्तान से ये मुलाजमीन यहाँ पे इस्लामाबाद पहुंचे हैं। पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन जो है उसके तहत ये लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से यंग पैरामेडिकल एसोसिएशन है, इसके साथ साथ दीगर जो यहाँ पे मुलाजमीन है वो यहाँ पर मौजूद है। हम इनसे इसी हवाले से बात करेंगे। और ये एहतजाज जो है इसका सिलसिला जारी है। एहतजाज किस सिलसिले में जारी है जी? क्या डिमांड है, क्या मुतालबा है? साडे मुतालबा तो पूरे किए जावन, आगे समझ साडी हड़ताल जारी रहेगी। साडे मुतालबे जितना दे पूरे ना होए असीं में ही रवांगे। साल बाना प्यास साल बैठे थे मगर असली तो उठ सुको ना साडी तनख्वाहों दी इजाफा किया वने हमारे तनख्वाहों में नहीं पलते। हमने अपने बच्चों को पालना है, हमारे बच्चों को खुदकशी से बचाया जाए, हमारे बच्चों की रोटी के लिए हमें हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, हमारा हक हमें दिया जाए। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें कोई माहिर से माहिर वो ला कर दे, वो ऐसे वजीर खजाना ला कर दे जो हमारी तनख्वाह में हमारे 8 बच्चों के लिए बजट बना के दे। हमारी रोटी पूरी नहीं होगी, हम खुदकशियां करने के लिए तैयार हैं। हम अपने आप को खुदकशी करने के लिए तैयार हैं। हमारा जब तक हक नहीं मिलेगा हम अपना हक लेकर जाएंगे। हमने वहाँ भी मरना है, हमने यहाँ भी मरना है। जी बताएं जी, जैसा कि पहले 25% के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें जो पंजाब था या बाकी सूबे थे उनको डायरेक्शन दी गई थी कि वो अपने सोर्स से जो है वो इनको अकोमोडेट करें मुलाजमीन को। उसमें इन्होंने उस नोटिफिकेशन को बिगाड़ा और उसकी क्लैरिफिकेशन दे के जो एक हकीर अलाउंस हेल्थ के मुलाजमीन ले रहे थे 1200 रुपए हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म अलाउंस, उसकी मद में जो है वो बिल्कुल भी 25% पहले भी नहीं दिया गया। और उस तरह की मर्तबा अब ना तो कोई नोटिफिकेशन दिया गया है बल्कि एक उन्होंने हकायक सामने नहीं रखे और एक जुबानी कलामी बात करके मुलाजमीन को टालने की कोशिश की गई है। जबकि सीटों पर बैठे हुक्मरान ये भूल चुके हैं कि ताकत जो है वो मुलाजमीन है, ताकत अवाम है। इंशाल्लाह हमें इमरान खान साहब ने पुरअमन एहतजाज सिखाया है, हमने उनकी क़यादत में पुरअमन एहतजाज सीखा है और हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। और हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता जब तक हमारे मकासद हासिल ना होंगे। हम इंशाल्लाह अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे और हमारे बाकी मुलाजमीन भी मुतहद हो रहे हैं, वो आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि महंगाई के तनासब से हेल्थ रिस्क अलाउंस दिया जाए, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस दिया जाए, कोरोना अलाउंस दिया जाए, जैसा कि बाकी सूबों के अंदर जैसा कि सिंध है उसमें मिल रहा है। और महंगाई के तनासब से 100% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। 20% नहीं मिल रहा। और जितने भी मुलाजमीन हैं हम इंशाल्लाह हम मुतहद हैं। कोई भी हुक्मरान सीटों पर बैठे ऑफिसर इस भूल में ना रहें कि हम इनको टरखा देंगे, हम डरा देंगे। हमने शीलंग भी सीखी है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जीना होगा, मरना होगा। हम लोग आज एक मकाम पे, एक फोरम पे इकट्ठे हुए हैं। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो सब लोग आज इकट्ठे हैं। अभी हमारी तादाद, हमारे काफिले पहुंच रहे हैं और इस कदर गुर्बत का आलम है कि बस हम जिंदा हैं। खवातीन सबसे ज्यादा मुतासिर हुई हैं, बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हुई हैं। महंगाई का तनासुब देख लें, हमारा मुतालबा नाजायज नहीं है। और ऐसा कैडर जो पुरअमन कैडर है, MCH टेक्नीशियन, LHVs, वो बच्चियां जो 8-8 माह तनख्वाह उनको नहीं मिल रही, IRMNCH की बच्चियां, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके घर बच्चे नहीं है? इस कदर जुल्म हमारी खवातीन, हर कैडर की खवातीन, हमारे डिपार्टमेंट की औरतें, हमारे टीचर्स, हमारे रेलवे का डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है वो इस टाइम पिस रहा है। गवर्नमेंट से हम अपना हक लेके जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जब तक कोई नोटिफिकेशन, कोई अथेंटिक कोई चीज नहीं दी जाती, हम यहाँ पे मौजूद हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे आपने देखा सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो सरापा एहतजाज, उनका ये कहना है कि
200% जो है वो तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और इसीलिए यहाँ पर तमाम गवर्नमेंट के मुलाजमीन मौजूद है और एहतजाज जारी है। इनका कहना है कि दीगर जो पूरे पाकिस्तान से लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर जो एहतजाज का सिलसिला है वो जारी है और यहाँ पे आप देखें कि पूरे पाकिस्तान से जो है वो सरकारी मुलाजमीन मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि अब इस महंगाई के दौर में मौजूदा तनख्वाहों से गुजारा जो है वो मुमकिन नहीं है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर गले में रोटियां डालकर जो है वो यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है। ये देखें, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पेंशनों का मुतालबात मंजूर किया जाए, पेंशनों की पेंशन में 100% इजाफा किया जाए, बीमार और बुजुर्ग पेंशनों का मेडिकल लोन 100% किया जाए। जिस तरह मुलाजमीन को ईदों पर ईद लोन दिया जाता है, एक तरह ईद लोन, पेंशनों को भी एक पेंशन ईद लोन दिया जाए, बुढ़ापा लोन दिया जाए। अच्छा, ये बताएं कि आपने गले में रोटियां डाली हुई हैं, एहतजाज जो है वो किस चीज के लिए किया जा रहा है? देखिए, महंगाई 500% से भी ऊपर चली चुकी है। हम लोग भूखे प्यासे मारे हैं। घी की कीमत 400 रुपए किलो चली गई है और चीनी 100 रुपए किलो चली गई। जो दालें हैं वो 400 रुपए किलो जा रही हैं। ये पेंशन वाले लोग जो खड़े हुए हैं ये गरीब हैं, इनकी पेंशन का पता करेंगे। इनकी पेंशन, मेरा ख्याल कह रहा है कमो बे 15 से 20 साल होगी ये जो मेरे बुजुर्ग खड़े हुए हैं। मैं वजीर आला से अपील करता हूँ कि अपने आप को समझौते से चले, क्योंकि वो अपने आप में समझौता नहीं कर रहा, उसका हम दायरा वसी कर रहे हैं। हमारे दोस्त पीछे से और भी आ रहे हैं, काफिले रवां दवा हैं। मैं वजीर आला को ये जरूर बताऊंगा कि तुम्हारी सीटों का हमें कोई वजन नहीं है, हम गरीब हैं, इंशाल्लाह अपना डट के आपसे हक लेंगे। ये जो रोजाना की बुनियाद पर घी की कीमत दिन ब दिन ऊपर जा रही है, इसको पीछे वापस लीजिए। जो रेट था पहले का वही रेट लेके आए। आपकी रैली अब कहाँ जा रही है? रैली डी चौक जा रही है? ये डी चौक की तो रवां दवा है, इंशाअल्लाह ताला अपने हक के लिए डटे हुए हैं। हम तो वज़ीर आज़म से ये अपील करते हैं, आपका तो पत्ता भी नहीं हम तोड़ेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे। हम अपने ईमान से आए हैं, ईमान से जाएंगे। जो हमारा हक है हमें दे। ठीक ठीक ठीक। बाबा जी, आपने ये गले में सारी दवाइयाँ के ये जो है ये सारे वो डिब्बियाँ डाली हुई हैं, क्या आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा ये है, ये हुकूमत को लेना नाखून, होश नाखून लेने चाहिए। इस आवाम बहुत परेशान हो चुकी है, हर चीज महंगी है, कोई चीज सस्ती को नहीं। अस्पतालों में चले जाओ, बड़े बड़े मोहल्ला बना दिए और 100 की दवाई नहीं मिलती गरीबों को। गरीब तड़प तड़प मर जाते हैं, बिस्तरों में पड़े जाके देख सकते हो। पेट्रोल महंगा, दाल महंगी, सब्जियां महंगियां, खाना पीना इन्होंने गरीबों को हराम कर दिया। रोटी, गरीब को रोटी नहीं मिलती, गरीब लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। हम भी इंशाल्लाह अपना हक लेकर जाएंगे। यहाँ से हम इससे कोई डरते, हमसे अल्लाह से डरते हैं। हम अल्लाह के तवक्कुल पर यहाँ है, अल्लाह हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह सब कुछ करने वाला है, ये अल्लाह कुछ भी है हमारे सामने। हम इधर जंग लड़ेंगे, इमाम हसन हुसैन अपने जंग लड़ेंगे हमारे साथ इंशाल्लाह। हमारी जीत होगी, अल्लाह हमें जीत देगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह बात सब फरमाए। जी नाज़रीन, महंगाई के खिलाफ यहाँ पर एहतजाज जारी है, मेरा कैमरा दिखाएगा। अभी ये रैली जो है खासी बड़ी रैली है, जो इस वक्त डी चौक की तरफ जो है वो रवां दवा है और यहाँ पर भी पूरे पाकिस्तान से जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सरापा एहतजाज है। इनका ये कहना है कि हमारी जो तनख्वाहें हैं उसमें 200% जो है वो इजाफा किया जाए। यहाँ पे खवातीन भी मौजूद है। हमारी बेसिक पे में जम किए जाएं ताकि हमारे बच्चे खुशहाल हो सकें और हम आसानी से अपनी रोजी कमा सकें। ठीक, रोड के दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। जी आज आप आ जाएं, आपसे भी बात करते हैं इसी हवाले से। नाज़रीन, जो एहतजाजी मुजाहरा है और धरना जो है वो जारी है और इस वक्त आप देख सकते हैं, बशर दिखाइएगा, पार्लियामेंट हाउस की तरफ जो है रैली वो इस वक्त रवां दवा है। पूरे पाकिस्तान से जो लोग आए हैं जिन्होंने सुर्ख और नीले झंडे उठा रखे हैं और ये लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पे इनके कायदीन यहाँ पे मौजूद हैं और वो अपने मुतालबात जो है वो उनका कहना है कि मंजूरी तक जो है वो यहाँ पे रहेंगे। क्या कहेंगे जी आप इस हवाले से? आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन और दीगर तंजीमों ने जो कल 9 फरवरी को मुल्क भर से काफिले जब हमारे चले
तो रात गए हुकूमत ने हमारी तनख्वाहों और मराद में इजाफे का ऐलान कर दिया और मुख्तलिफ चैनल्स पर हमारे ऐलान कर दिए कि धरना ख़त्म किया जाए। हमने 15% इजाफा किया है, लेकिन हमारी क़यादत ने ऐलान किया है कि इस्लामाबाद पहुँचे, आप वापस ना जाएं। और हमारे जो दीगर मुतालबात हैं, जिसमें हमारे इडाक रिलीफ है, हम कहते हैं कि हमारे इडाक रिलीफ बुनियादी तनख्वाहों में कम किया जाए और हाजिर सरहद मुलाजमीन के बजाय रिटायर मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। पिछले दफ़ा भी इजाफा नहीं किया गया रिटायर मुलाजमीन पर, ग्रुप इंश्योरेंस पर इजाफा नहीं, हाउस एंड और मेडिकल और दीगर जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं उन पर हमें सकेर रिवाइज होने हैं। दीगर मुतालबात हैं उन पर हमें कोई डिस्कस नहीं की गई। सिर्फ 15% तनख्वाहों में जो इजाफा किया है वो नाकाफ़ी है। हमारे तमाम कैदीन अब मुतहद हैं, इजलास हो रहा है और डी चौक की तरफ हमारा जो काफिले हैं जारी है। इंशाल्लाह जो क़यादत फैसला करेगी अगर वो हम तस्लीम करेंगे। जब तक हमारे मुतालबात और हमें मुतमिन नहीं किया जाता, हमारी क़यादत को समाज में नहीं लिया जाता, उस वक्त तक ये एहतजाज का सिलसिला ये जारी रहेगा। मेरा तल्लक ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन का, मैं ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर मुज़फ़्फ़राबाद से बहुत बड़े काफ़िले की सूरत में आए हैं। हमारे मरकज़ी कायद सरदार तासुफ शाहीन साहब जो 40,000 असातिज़ा के नुमाइंदा हैं, वो भी हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं। हम भी स्केल अप ग्रेडेशन के जो हमारा एक इलेक्शन के अंदर स्टांस था उसको लेके आए हैं कि असातिज़ा आज़ाद कश्मीर का जो ये मुतालबा है उसको पूरा किया जाए। जो 2009 की पॉलिसी के तहत उन्हें जो हक है उन्हें दिया जाए। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के अंदर शहर इक़्तिदार के अंदर अपने भाइयों मुलाजमीन के साथ हैं और इनके शाना बशाना खड़े होंगे। जब इनको ज़रूरत पड़ेगी इन्हें कॉल करेंगे। पूरे आज़ाद कश्मीर के सारे असातिज़ा इनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। तो इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद जारी है। जब तक इंशाअल्लाह सूरज तलू नहीं होगा फतह का, हम इंशाल्लाह इनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। जी बिल्कुल, आपसे उनसे बात होगी। अभी नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त जो मुलाजमीन हैं ये सरापा एहतजाज हैं। पूरे पाकिस्तान से मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर किस कदर मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अनबने साजा पाकिस्तान का मरकजी सेक्रेटरी जनरल इश्तियाक अहमद आपसे मुखातब हूँ। तो हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, लेकिन महंगाई के लिहाज से ये नाकाफ़ी जो ऐलान किया गया है महंगाई के लिहाज से अभी सही नहीं है। जितनी महंगाई है उस लिहाज से स्केल रिवाइज होने चाहिए, डाक रिलीफ जितने जम करके, और मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाना चाहिए, रेंट हाउस बढ़ाना चाहिए और हमारा मेडिकल अलाउंस, ताकि मुलाजमीन सुख का सांस ले सकें। ये सुबह से शाम तक ड्यूटी करके तनख्वाह के लिहाज से ये थोड़ा है तो ज़्यादा हो, तो ताकि ये आराम से अपनी ड्यूटीज़ कर सकें और परेशानी का शिकार ना हों। और लेकिन ये भी जो 15% किया है हम रहमान बाजवा साहब के और उनकी टीम के, और हम भी उनके शाना बशाना हैं, हम शुक्रगुजार हैं कि 15% जो हुकूमत ने बढ़ाया। और हमारी गुजारिश है कि सूबों में भी जल्द अज जल्द इसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि उनकी बेचैनी ख़त्म हो सके। तमाम पाकिस्तान से आने वाले जितने भी मुलाजमीन हैं उनको खुश आमदीद कहते हैं। और स्पेशल हम वज़ीर ख़जाना साहब का, इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन 15% जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने तनख्वाह में इजाफा किया, लेकिन उनका कहना है कि मौजूदा महंगाई के दौर में ये इजाफा जो है ये नाकाफ़ी है और तनख्वाहों में तकरीबन 200% जो है वो इजाफा किया जाए, क्योंकि मौजूदा महंगाई के दौर में तमाम लोग जो है वो बिलबिला उठे हैं। और यहाँ पे आप देखें कि ख़वातीन की भी कसीर तादाद इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और देख सकते हैं कि ये ख़वातीन भी इस एहतजाज में मर्दों के शाना बशाना मौजूद हैं। और उनका भी ये कहना है, ये तमाम सरकारी मुलाजमीन हैं जो पूरे पाकिस्तान से इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इनका यही मुतालबा है कि 200% जो तनख्वाहें हैं उनमें इजाफा किया जाए, जबकि गुज़श्ता रात जो है 15% इजाफा किया गया था। मुलाजमीन का ये कहना है कि 15% इजाफा जो है वो नामंजूर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरे सेक्टर F6 में पूरे पाकिस्तान से आए हुए मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज हैं। और आप देख सकते हैं ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी पूरे पाकिस्तान से आई हुई हैं। ये तमाम वो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनका ये मुतालबा है कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और इजाफे के लिए ये लोग यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान से इस वक्त लोग मौजूद हैं और रैली जो है वो डी चौक की तरफ जो है वो
मूव कर चुकी है। अब ये लोग डी चौक पार्लियामेंट हाउस की तरफ जो है वो पेशकदमी कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता रात 15% जो था वजारत ख़जाना की तरफ से जो है वो ये तनख्वाहें जो थी वो बढ़ा दी गई थी। जी आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पूरे पाकिस्तान से ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के फोरम पर, अकीका के फोरम पर तमाम मुलाजमीन किसी भी शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने बच्चों के हकूक़ के लिए यहाँ पर आए हुए थे। हुकूमत वक्त ने हमें 15% का जो ऐलान किया है उस पर हुकूमत वक्त का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके इस इक़दाम से हमारे जिस तरह ऊँट के मुँह में ज़ीरा डाला जाता है, हमें कुछ ना कुछ रिलैक्स फील कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो इडाक के तनख्वाहें हैं जो 4-5 सालों से फंसी हुई हैं उसको रेगुलाइज करके हमारी पोस्टों को अपग्रेड करके जिस कदर मुल्क में महंगाई हुई है उस रेशो से आम मुलाजिम की तनख्वाह जो क्लास 4 मुलाजिम है, हमारा बेलदार, चपरासी, एक सिपाही, एक फौजी, उसी तनख्वाह उस लेवल पे बढ़ाई जाए ताकि हमारे मुल्क में एक इस्तेकाम पैदा हो सके। हमें गवर्नमेंट के किसी फोरम से कोई शिकवा नहीं है, हमें महंगाई के फोरम पे शिकवा है। हुकूमतें महंगाई को कंट्रोल ना करके मुलाजमीन को बहुत बड़े मसाइल से दो चार कर देती है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी मोहब्बत है मुलाजमों से। हम आपकी ही टीम थे लेकिन माशी बदहाली ने हमें यहाँ पर लाकर पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। और आज हम सिर्फ शुक्रिया के लिए आए हुए हैं आपके 15% के लिए। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जून के बजट में हमारे तमाम इडाक रिलीफ जम करते हुए बेसिक पे एडजस्ट करेंगे, हाउस रेंट बेहतर करेंगे, कन्वेंशन हाउस बेहतर करेंगे और अपने मुलाजमीन को अपने पाकिस्तान की मजबूत रीढ़ की हड्डी की हैसियत से हम लोग काम करते हैं। हम पाकिस्तान चलाने वाले लोग हैं, हम पाकिस्तान बचाने वाले लोग हैं, हम इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मजीद अब्बासी, बहावलपुर। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन जो पाकिस्तान भर से आए हुए हैं उनका ये कहना है कि 15% जो इजाफा किया गया है हुकूमत की तरफ से उसको खुशाइन कहते हैं, लेकिन 200% इजाफा किया जाए इतनी तनख्वाह में महंगाई के इस मौजूदा दौर में गुजारा होना नामुमकिन है। तो नाज़रीन, ये कुछ ताज़ा तरीन था फाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से जो आप बराह रास्त देख रहे थे MM न्यूज़ पर। इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।